नमस्कार मित्रों, वेदांत योगा और परमात्मा चैनल में आपका स्वागत है। मेरा उद्देश्य युवाओं में आध्यात्मिकता व भक्ति की चिंगारी जलाना है। वेदांत के ज्ञान का प्रसार करना मेरा मुख्य उद्देश्य है। स्वामी विरजानंद एक संस्कृत विद्वान, वैदिक गुरुवार और आर्य समाज संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती के उथे। इनको मथुरा के अंधे गुरुवार के नाम से भी जाना जाता था। बचपन इनका जन्म मोहियाल दत्त परिवार में पंजाब के करतारपुर में 1778 ईस्वी में हुआ। इनका बचपन का नाम बृजलाल था। 5 साल की उम्र में चेचक के कारण ये पूर्ण अंधे हो गए। 12वें साल में माँ बाप चल बसे और भाई भाभी के संरक्षण में कुछ दिन गुजारने के बाद ये घर से विद्या अध्ययन के लिए निकल पड़े। कुछ काल तक इधर भटकने के उपरांत ये आध्यात्मिक नगरी के रूप में विख्यात ऋषिकेश आए और कुछ काल ऋषिकेश में रहने के बाद किसी की प्रेरणा से ये हरिद्वार किसी आश्रम में रहने लगे। वहां ये स्वामी पूर्णानंद से मिले। पूर्णानंद ने इन्हें वैदिक व्याकरण और आर्ष शास्त्रों से अवगत कराया। इसके बाद वे संस्कृत विद्वानों के लिए प्रसिद्ध काशी बनारस आए, जहां 10 सालों तक उन्होंने 6 दर्शनों वेदांत, मीमांसा, न्याय आदि तथा आयुर्वेद आदि ग्रंथों का अध्ययन किया। इसके बाद गया आए, जहां उपनिषदों के तुलनात्मक अध्ययन का काम जारी रखा। यहां से वे कलकत्ता गए, जहां अपने संस्कृत ज्ञान के लिए उन्हें प्रशंसा मिली। इसके बाद ये निमंत्रण पर अलवर आए और यहां उन्होंने शब्दबोध ग्रंथ की रचना की। इसकी मूल प्रति अब भी वहां के संग्रहालय में रखी है। इसके बाद वे मथुरा में रहे, जहां उन्होंने पाठशाला स्थापित की। इसमें देश भर से संस्कृत जिज्ञासु आए और राजपूतों की तरफ से दान भी मिले। दयानंद सरस्वती से भेंट लगभग इसी समय स्वामी दयानंद सरस्वती जी सत्य को जानने की अभिलाषा से घर परिवार त्याग कर सच्चे गुरु की खोज में निकल पड़े थे। भारत के अनेक स्थानों का भ्रमण करते हुए वे सन 1860 में गुरुवर स्वामी विरजानंद के आश्रम में पहुंचे, जहां उन्हें नई दृष्टि, सद्प्रेरणा और आत्मबल मिला। वर्षों तक भ्रमण करने के बाद जब वे भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में गुरु विरजानंद जी की कुटिया पर पहुंचे तो गुरु विरजानंद ने उनसे पूछा कि वे कौन हैं। तब स्वामी दयानंद ने कहा, गुरुवर, यही तो जानना चाहता हूं कि वास्तव में मैं कौन हूं। प्रश्न के उत्तर से संतुष्ट होकर गुरुवर ने दयानंद को अपना शिष्य बनाया। स्वामी विरजानंद उच्च कोटि के विद्वान थे। उन्होंने वेद मंत्रों को नई दृष्टि से देखा था और वेदों को एक नवीन व्यवस्था प्रदान की थी। उन्होंने दयानंद जी को वेद शास्त्रों का अभ्यास कराया। दक्षिणा अध्ययन पूरा होने के बाद जब दयानंद जी गुरु विरजानंद जी को गुरु दक्षिणा के रूप में थोड़ी सी लौंग, जो गुरु जी को बहुत पसंद थी, लेकर गए तो गुरु जी ने ऐसी दक्षिणा लेने से मना कर दिया। उन्होंने दयानंद से कहा कि गुरु दक्षिणा के रूप में मैं यह चाहता हूं कि समाज में फैले अंधविश्वास और कुरीतियों को समाप्त करो। गुरु जी के आदेश के अनुसार स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उत्थान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। सम्मान और महत्व इनका स्मृति में करतारपुर के ग्रैंड ट्रंक रोड पर एक स्मारक बनवाया गया, जिसकी आधारशिला श्री बद्रीनाथ आर्य ने रखी। उन्होंने बाद में आर्य समाज नैरोबी की स्थापना भी की। 14 सितंबर 1971 को डाक विभाग ने इनकी स्मृति में एक टिकट भी जारी किया। आजादी के आंदोलन और वैदिक पुनरुत्थान में आर्य समाज का योगदान अति प्रशंसित रहा है और इनके संस्थापक दयानंद जी को ज्ञान स्वामी विरजानंद से ही मिला। इसलिए आधुनिक भारत में इनके योगदान को और सराहे जाने की आवश्यकता है। नमस्कार मित्रों, वेदांत योगा और परमात्मा चैनल में आपका